नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। यही सुबह का टाइम है और आज मैं आई हूँ अपने बड़े वाले रूम में। इसको हम बड़ा रूम बोलते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो इसमें मुझे थोड़ी सी करनी थी सफाई, क्योंकि देखो सफाई की भी ये बात है, मतलब घर के कुछ भी काम हो। जैसे ये ठंड हो रही है, वैसे में तो सिर्फ खाना पीना यही काम होता है, एक्स्ट्रा काम तो कुछ हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम सही है, कल भी हल्की सी धूप निकली थी। तो देखो हाथ पैर भी जब ही चलते हैं जब थोड़ी सी धूप हो, हल्की सी गर्माहट हो मौसम में, मतलब मेरा ये है कहने का। तो आज कई दिन बाद मैं इस रूम में आई हूँ। मतलब डेली जैसे झाड़ू पोछा वगैरह होता है वो तो चलता ही है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है तो वो तो देखो कभी कभी हो पाती है। असल में कल बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो सारे कुशन वुशन सब इधर उधर किए हुए हैं बच्चों ने। बच्चों को ये तो पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो दोनों भाई कल इस वाले रूम में खेल रहे थे। बच्चे भी परेशान हैं बाहर जाने के लिए, जैसे ये ठंड हो गई है। और छत पे भी मैं जिनको ज़्यादा नहीं जाने देती, जैसे धूप होती है तो फिर चले जाते हैं। और जैसे मतलब आजकल इतनी ठंडी हवाएं चल रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं छत पे भी नहीं जाने देती ज़्यादा बच्चों को। और बाहर तो कोई भी बच्चा नहीं जा रहा है। और वैसे मेरे बच्चे मतलब बाहर कम ही जाते हैं खेलने के लिए, तो फिर घर में खेलते रहते हैं इधर उधर उछल कूद, क्योंकि आजकल इनकी छुट्टियां हैं। और अभी तो मतलब वैसे इनकी ऑनलाइन क्लासें आने लगी है। अभियान की तो अभी नहीं आई है, लेकिन विराज की ऑनलाइन क्लासें चल गई है। और फिर बस इस वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इस बहाने से यहाँ पे क्लीनिंग भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है इस टाइम पे घर पे, हमारे यहाँ पे जैसे आप सबको पता ही है कि काम चला हुआ है ऊपर, मतलब जैसे मकान बना रहे हैं। तो वहाँ पे ना टाइल्स पत्थर वगैरह ये काटते हैं मिस्त्री भी, है ना। तो उसकी धूल इतनी नीचे आ रही है, क्योंकि इन्होंने मतलब ये जो काटते हैं ना वो जाल के बराबर में ही काट रहे हैं बिल्कुल। आप सुन सकते हैं पीछे से आवाज़ें भी आ रही है। तो जैसे जाल के बराबर में बैठ के काटते हैं तो सारी धूल नीचे आ रही है, और इतनी बुरी हालत हो रखी है ना घर की। मतलब वैसे मैं क्या करती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद में ना मैं रूम बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं को बहुत बारीक सी ये धूल है, कहीं ना कहीं अंदर आ ही जाती है। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मकान वगैरह बनाते हैं तो इतने सारी डस्ट आती है। एक तो हमारा खुद का मकान बनने लग रहा है, एक हमारे बिल्कुल घर के सामने ही मकान बनने लग रहा है, तो वहाँ से भी मतलब उनका जो पत्थर वत्थर कटता है सामने बिल्कुल प्लॉट में कटता है, तो धूल धूल सी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और मतलब जैसे मैंने कल भी दिखाया था आपको, ऊपर से इतना सारा रेत नीचे गिर जाता है, और इतना शोर हो रखा है घर में, इतना ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा। मैं तो इससे ना इरिटेट हो गई हूँ, सच में बताऊँ। पूरा दिन बस मशीन ही चलती रहती है घर में, सुबह आ जाते हैं भैया और शाम तक। अब तो बस यही है कि किसी तरह जल्दी जल्दी ये सारा काम खत्म हो जाए, थोड़ा सा सुकून मिले। लेकिन पता नहीं कितना इसको टाइम लगेगा, क्योंकि देखो ये चीज़ें होती हैं अपने हाथ में तो होती नहीं है। फिर ये चीज़ें ऐसी होती है कि बारीक काम इनमें इतना सारा हो जाता है कि धीरे धीरे ही करते हुए मतलब सब काम ये होते हैं। छोटे छोटे से टुकड़े भी कहीं कहीं लगाने हैं, ये बहुत बारीक काम है। और जो भैया ये टाइल लगा रहे हैं ना, बहुत धीरे धीरे बहुत बारीकी से इसको लेके चल रहे हैं बिल्कुल सफाई से। तो मतलब काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में लग जाता है। और एक बार आप सबको पता है घर में मिस्त्री आ जाए तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा फिर तो। लेकिन अभी कोशिश यही है कि थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाए। तो आज इस रूम की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो इस रूम में वही है, धूल मिट्टी की। क्योंकि एक तो इसमें इधर गली की साइड में ये विंडो है, वैसे इसको बंद ही रखते हैं लेकिन फिर भी। और एक इसमें बहुत बड़ी विंडो सामने की साइड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया धूल ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इधर बाहर की साइड में ना खुला है, जिधर बड़े वाली विंडो है। तो खैर कोई नहीं, धूल मिट्टी तो देखो अभी शायद ज़्यादा आ रही है, फिर थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अभी 4-5 महीने मतलब लगे थे हमारे मकान बनने में, कई महीने तक लगातार काम चलता रहा। फिर बीच में हमने 2-3 महीने के लिए रोक दिया। उसका कारण ये था, एक तो शादी आ गई थी घर में अचानक से। फिर हमें गांव में भी अपने मकान बनाने थे, जिस जहाँ पे हमने शादी की है उसको भी हमने थोड़ा सा रिपेयर कराया। फिर दूसरी जगह ही गाँव में हमने दूसरा मकान बनाया है। और फिर भैया की शादी आ गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो गई थी। तो फिर हमने इस वाले मकान का काम रोक दिया था, इसी वजह से ही 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए। देखो शादी वादी में आप सब समझ सकते हैं कितना टाइम चाहिए होता है। तो फिर अब सब फ्री थे तो अपना इस वाले मकान में भी काम लगा लिया है। तो देखिए आपसे बातें करते करते रूम ना मेरा आधा क्लीन हो गया है। और बच्चे यहीं पे हैं अभी, मतलब विराज चला गया है अपने ट्यूशन में, और अभियान भी चला गया है आज। दोनों भाई जा रखे हैं। और नहीं सॉरी, विराज नहीं, विराज अपने डैडी के साथ में गया है, उनको कुछ काम था, मतलब विराज का कुछ आधार कार्ड वगैरह बनवाना था, तो विराज वहाँ पे गया है, अभियान गया है अपने ट्यूशन। तो आजकल आधार कार्ड भी बच्चों के छोटे छोटे से के स्कूल में मांगने लगे हैं, बोलने लगे कि इसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर मेरे बच्चों का बना हुआ नहीं था, तो वो गया है अपने डैडी के साथ में आधार कार्ड बनवाने। और क्योंकि आजकल ना कोई कोई सेंटर है ऐसे जहाँ पे आधार कार्ड बना रहे हैं। और अभियान सुबह चला गया था ट्यूशन में, उसका ना मैम ने आजकल सुबह को कर रखा है ट्यूशन का टाइम, पहले वो शाम को जाता था।
तो फिर मैंने सोचा जब सुबह का चाय नाश्ते का काम सारा आज मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि आज ये घर पे हैं। पहले सुबह को मतलब मैंने चाय के साथ ही बना दी थी जमे, और फिर अब दोपहर का मैं खाना सोच रही हूँ बनाऊंगी क्या बनाऊंगी। वैसे आपको बताऊँ, मेरे बच्चे ना कई दिन से बोल रहे कि हमें ब्रेड के पकोड़े खाने हैं, तो मैं बाज़ार से बिल्कुल भी मंगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आप सब समझ सकते हैं वही तेल बार बार पकता रहता है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मानता है। और वैसे भी ये भी बोल रहे हैं और बच्चे भी कि खाने तो हमें आपके हाथ के ही हैं, तो मैं कई दिन से ऐसे ही मना कर देती हूँ, ऐसे ही टाल देती हूँ कि नहीं मेरा टाइम नहीं है, ये है वो है। लेकिन आज तो ना सुबह सुबह ही इस बात को लेके बैठ गए बच्चे कि आप पकोड़े बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। वैसे मैं कई दिन से अवॉइड कर रही थी, तो देखती हूँ आज दोपहर को, क्योंकि ये भी यही है, बस खाना वाना शायद ना ही बनाऊँ, पकौड़ी बना देती हूँ चाय के साथ में। पहले मेरी क्लीनिंग वगैरह ये सब हो जाए, क्योंकि बाकी के रूम की तो मैंने कर दी है, क्लीनिंग हो गई है, पोछा वगैरह सब मैंने लगा दिया है, सिर्फ यही वाला आज रूम रह गया था। और झाड़ू वगैरह तो यहाँ पे लगा दी थी, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। अब दोबारा से झाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाऊँ, क्योंकि सिर्फ मेरा यही वाला एक रूम रह गया है। और आज इनका बैग वैग भी सब यहीं पे रखा है, तो फिर मैंने बाहर टेबल पे से ना ला के अंदर ही रख दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम धूल है ना वो हमारे चौक में है, और हमारी डाइनिंग टेबल वहीं पे पड़ी है, उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है सच में। उसको डेली जब शाम को मिस्त्री भैया चले जाते हैं ना, मुझको उसको शाम को ही साथ के साथ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खाना खाते हुए बैठ के, हम भी सब वहीं पर बैठ के खाना वाना खाते हैं, तो एक बारीक सी धूल की परत सी जम जाती है, उससे ना मैं बड़ी परेशान हूँ। हर जगह किरकिरा सा हो जाता है, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगता है अपने आप को। तो फिर भी मैं यही सोचती हूँ, मैंने कहा बाहर ना ज़्यादा सामान ना रहे हमारी चौक में। वैसे तो चौक की हालत इस टाइम इतनी ख़राब है, इतनी धूल ऊपर से गिरती है, फिर ऊपर से बच्चे भी छत पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, ये भी जाते हैं, मतलब मिस्त्री के पास भी जाते हैं, तो ऊपर नीचे जाने में मतलब जीने में जैसे रेत वगैरह पड़ा है सीढ़ियों पे हमारे, वो चप्पल जूतों के साथ में लग के नीचे आता है, फिर ऊपर जाल में से भी नीचे गिर रहा है, मतलब जैसे भैया ऊपर डालते हैं सीमेंट वगैरह को, वो जाल में से नीचे भी गिर जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ना जाल हमारा ऊपर को भी उठाया है भैया ने, उसको लेवल में करने के लिए। टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुल मिला के बुरी हालत हो रखी है। तो देखिए रूम साफ़ हो गया है, अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में। वैसे तो क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी, लेकिन मेरा कंबल ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा सेट करके रखूँगी और फिर यहाँ पर लगा दूँगी मैं पोछा। ये इस तरह के काम भी तभी हो पाते हैं जब बच्चे घर पे ना हो, क्योंकि बच्चों को तो यही है, ये यहाँ पे क्यों रख दिया, ये यहाँ पे यहाँ कैसे आया, मम्मी मैं आपकी हेल्प करा दूँ, मैं इसको लगा देता हूँ, तो ऐसे ही चलता है। अभियान तो ज़्यादा ही केयर से करता है। तो देखिए रूम बिल्कुल हो गया है साफ़। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, और घर का मेरा क्लीनिंग वगैरह का सब काम ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगी चटनी, क्योंकि मैं बना रही हूँ घर पर ही ब्रेड पकौड़ा, तो फिर वो उसके साथ में चटनी वगैरह ज़रूर चाहिए। तो मैं बना रही हूँ अमचूर की चटनी, क्योंकि देखो अमचूर एक ऐसी चीज़ अपने पास रहता ही है ज़्यादातर मसालों में, और इसकी ना फटाफट से चटनी बन जाती है, जो जैसे इमली वाली जो चटनी होती है ना, सेम वही। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के उसमें डाल दिया है 2-3 चम्मच भर के अमचूर। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने शक्कर। वैसे तो चीनी की भी बन जाती है, लेकिन शक्कर की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मेरे पास में नई शक्कर रखी थी, ये लेके आए थे। तो फिर मैंने पानी में यहाँ पे मतलब शक्कर डाला है, अमचूर डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा सामान और डालेंगे, बेसिक से मसाले, जैसे कि यहाँ पे डाला है मैंने इसमें नमक। मैं मतलब डेली में हमारे यहाँ पे खाने में ना सेंधा नमक ही यूज़ होता है, तो वही मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहे तो काला नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, और अब मैं इसमें डालूँगी हल्का सा गरम मसाला, क्योंकि जो खुशबू होती है वो गरम मसाले की बहुत अच्छी सी लगती है। और यहाँ पे डाल दिया है हल्का सा गरम मसाला। ये हल्का सा येलो दिख रहा है, लेकिन ये हल्का यहाँ पे ना गरम मसाला है मेरा। तो इसमें थोड़ा सा मैं डालूँ कश्मीरी जो कलर वाली मिर्च होती है ना, वो, उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पका लेंगे। तो थोड़ी देर बाद ना ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाएगा, और बढ़िया सी चटनी इसकी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए अब ये पकने लगा है, जब तक कर लेते हैं हम पकौड़ों की तैयारी। तो आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे। अब मैं यहाँ पे लूँगी बेसन मैं राजधानी का ही यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो राजधानी का बेसन लेंगे, और इसमें मतलब जो आपके पास हो आप कोई भी ले सकते हैं। इसको मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बारीक नहीं होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादा बारीक बेसन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे डालूँगी नमक, और नमक डालने के बाद में इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट के रख देंगे, यानी कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला के रख देंगे। तो अब डालते हैं इसमें पानी। और मैं ना ये इस तरह का जो काम होता है ना फेंटने वगैरह का, मैं हाथों से ही करती हूँ, मुझे इससे ज़्यादा इजी लगता है। क्योंकि जो इसमें जो 1-2 लम्स वगैरह रह जाते हैं वो हाथों से आराम से निकल जाते हैं। तो फिर
अब इसको अच्छी तरीके से 2-4 बार ऐसे फेंट के ना हम रख देंगे। और इसको जैसे मैं ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ तो मैं इसका जो घोल बनाती हूँ ना, ये इसको मैं ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर वो ना फैल सी जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं डालूँगी, आपको कभी ज़्यादा हो जाए थोड़ा थोड़ा सा डाल के ना इसको जिस तरह का मुझे चाहिए उस तरह का मैं बैटर बना के रख लूँगी। तो देखिए कितना बढ़िया से बैटर बन के ये तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, यानी कि इसको रख दूँगी मैं 5-10 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा पफी सा ना। तो जब तक ये अच्छी तरीके से फूलेगा तब तक मैं करूँगी यहाँ पे आलू जो अंदर भरे जाएंगे ना, इसका मतलब अंदर जो पिट्ठी भरी जाएगी वो। तो चलिए इसको रख देते हैं अब साइड में और करते हैं आलू की पिट्ठी को तैयार, जो हम भरेंगे ब्रेड के पकौड़ों में। तो देखो कितनी बढ़िया सी बन के तैयार है और ज़्यादा ही पतली हुई नहीं है। तो ये ले लिए हैं मैंने अपने बॉयल आलू, इसमें डाल लेंगे हरा धनिया जो मैंने बारीक काट के रख लिया था, साथ में हरी मिर्च, और हरी मिर्च के साथ में एक बड़ा सा प्याज, क्योंकि प्याज अच्छा लगता है पकौड़ों में ना, और साथ में थोड़ा सा अदरक, क्योंकि बच्चे मेरे ना इस तरह का अदरक कम खाते हैं, मतलब कच्चा। तो अदरक मतलब उनको मैं दूध वगैरह में तो दे देती हूँ पका के, वैसे कम ही खाते हैं, तो थोड़ा सा ही मैंने डाला है क्योंकि बच्चों की पसंद भी होनी चाहिए। तब इसमें डालेंगे हम अपने बेसिक से मसाले, जैसे धनिया पाउडर, और सौंफ मेरी इसी में पीसी हुई है, ये डाल दिया है मैंने थोड़ा सा इसमें किचन किंग, हल्का सा डाला है इसमें अमचूर, हल्का सा अमचूर डालने से बढ़िया टेस्ट आता है। अब डालेंगे नमक, और रेड वाली मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और नमक डाल के अब इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। तो आजकल आलू इतने अच्छे से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मतलब ऐसे होते हैं ना, कोई कोई आलू चिपचिपे से होते हैं तो उनसे तो खैर बन नहीं पाते हैं अच्छे से, इनके तो पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तब इसको मैं ब्रेड में दबा दबा के ऐसे ज़्यादा सा ना भर लूँगी, क्योंकि ब्रेड के पकौड़ों में तो आलू ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तब इसको मैं चारों तरफ से कोनों पे से ना दबा दबा के इस तरीके से भर लेंगे, और फिर उठा के दूसरी ब्रेड इसके ऊपर हम चिपका देंगे। तो बच्चे भी आ गए थे, ये भी आ गए हैं, आधार कार्ड वगैरह उसका बन गया था तो ये भी आ गए थे, और अभियान भी आ गया है। तो फिर बस कहने लगे कि आज खाने को मनाही कर रहे हैं कि यही खा लेंगे, ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, और ये बाहर गए थे तो शायद कुछ खा के भी आए हैं। तो देखिए बढ़िया से ब्रेड पकौड़े यहाँ पे अभी मेरे बनने लग रहे हैं। तो अच्छी तरीके से अब इनको काट लेंगे, और काटने के बाद में जब तक मेरा ये जो बैटर है बेसन का, ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया है, क्योंकि इसको रखना बहुत ज़रूरी होता है थोड़ी देर के लिए। इसको जैसे हम फेंटते हैं, फेंटने के बाद में इसमें बबल्स बनते हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए तो रखना चाहिए ज़रूर। तो इस तरीके से इसके ऊपर अब बेसन को करके अब डाल लेंगे तेल में। तेल रख दिया था मैंने पहले ही पकने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना तेज़ आँच में ही तेल चाहिए होता है, तो एकदम से तो हो नहीं पाता है, तो थोड़ा मैंने पहले ही रख दिया था, मतलब आलू जब मैं भर रही थी ब्रेड में तभी। तो देखिए कितने बढ़िया से ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है। और देखो अपने हाथ की चीज़ अपने हाथ की होती है, हमें पता रहता है कि क्या हमने इसमें डाला है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात है जो हम तेल में जिसमें इसको पकाते हैं वो बिल्कुल अच्छा होता है, जो घर का होता है ना। तो बच्चे कई दिन से जिद ही कर रहे थे, मैं मना ही कर रही थी, मैंने कहा नहीं रहने दो भाई। और ऐसे मौसम में पकौड़े वगैरह खाते हैं, फिर बच्चे ठंडा पानी पी लेते हैं, मानते नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर जब बच्चे नहीं माने तो फिर मैंने इनको बना दिया, क्योंकि देखो आजकल बच्चे रहते हैं घर पे, जब से इनकी छुट्टियां हुई हैं तो बच्चों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ती है। और देखो मेरा मतलब ये भी है कहने का, बाहर से ना लाके अपने बच्चों को अगर हमसे कोई काम आता है करना तो अपना घर पे बना के देना चाहिए। तो देखिए कितने बढ़िया से ब्रेड के पकौड़े बन के तैयार है। आप चाहे तो उनको बीच में से काट के दोबारा भी फ्राई कर सकते हो, और अगर ऐसे ही देना चाहते हो अपने बच्चों को या अपने लिए तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो आप सब भी कमेंट करके बताना पकोड़े कैसे बने हैं। इधर बनने लग रही है चाय, और अब मेरे जो बाकी के रह गए हैं पकोड़े इनको कर लेंगे फ्राई, और फिर उसके बाद में इनको मैं सोच रही हूँ बीच में से एक बार काट के दोबारा फ्राई करूँ, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। बच्चों को तो मैंने ऐसे पूरे वाले ही दे दिए हैं, क्योंकि उनमें ना हल्का सा तेल शायद मुझे लगता है चला जाता है। तो फिर वैसे भी बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हम ये बड़े वाले ही खा लेंगे। तो चाय बना दी है, ऊपर भैया को भी दे दी है, 2 ही भैया हैं फिलहाल, तो उन सबकी भी चाय दे दी है, और इनको भी मैंने दे दिए थे। तो अब जो बाकी के रह गए फटाफट से उनको फ्राई कर लेंगे और गरम गरम कर दूँगी सबको मैं सर्व। तो देखिए फ्रेंड कितने बढ़िया से पकोड़े घर में ही बन के तैयार हैं, और बच्चे भी खुश हैं बड़े भी खुश हैं सब। तो अभी मैं इनको कर लेती हूँ दोबारा से फ्राई। तो अभी मैंने 2-3 पकौड़ों को ना बीच में से कट करके यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, और क्योंकि ये वाले भी अच्छे लगते हैं, ये चारों तरफ से ना क्रिस्पी हो जाते हैं बढ़िया तरीके से।
देखिए कितने बढ़िया से पकोड़े बन के आज तैयार है, और साथ में चटनी भी। चटनी तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ये ना बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब फिर देखो, अगर आपके पास अमचूर है तो ये नहीं कि बाज़ार भागो चटनी लेने के लिए, आप आराम से इसको घर में बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आ जाइए आप सब भी। तो आप सब भी कमेंट करके बताना मेरे आज पकोड़े और चटनी सब कैसी बनी है। तो फ्रेंड, आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इन्जॉय करिए आप भी इस सर्दियों में ब्रेड के पकौड़े चाय के साथ में और मीठी चटनी के साथ में।